क्या एक पौराणिक स्त्री जो त्रेता युग में रावण की पत्नी थी, आज पाकिस्तान की तकदीर तय कर सकती है? क्या हजारों साल पहले दिए गए एक श्राप का असर आज भी किसी राष्ट्र पर हो सकता है? और क्या मंदोदरी का श्राप अब भी पाकिस्तान की रगों में बह रहा है? जानने के लिए हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान 07 में आपका स्वागत है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये कहानी है मंदोदरी की, रावण की रानी पर धर्म की रक्षक, जिसकी चेतना आज भी इतिहास को दिशा दे रही है। मंदोदरी रावण की पत्नी मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। बचपन से ही तप, वेद और धर्म में निपुण एक राक्षसी कुल में जन्मी, लेकिन हृदय से एक सती थी। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, मंदोदरी ने उसका विरोध किया, बार बार समझाया, यह अधर्म है। एक स्त्री को बंदी बनाना एक राजा को शोभा नहीं देता। लेकिन रावण ने उसकी एक ना मानी। मंदोदरी चुप रही, लेकिन भीतर उसका हृदय जलता रहा। जब रावण युद्ध में मारा गया तो मंदोदरी पूरी तरह टूट गई और तब उसने राम के चरणों में जाकर एक दिव्य वरदान मांगा, हे राम, मुझे ऐसी दृष्टि दो जिससे मैं युगों युगों तक धर्म और अधर्म में अंतर देख सकूं, मैं समय से परे होकर भी अधर्म को पहचान सकूं। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चेतना अमर होगी मंदोदरी। जब जब अधर्म सिर उठाएगा तुम वहां उपस्थित रहोगी, अदृश्य पर प्रभावशाली होगी। दोस्तों, युग बदला लेकिन चेतना जागृत रही। त्रेता युग बीता, द्वापर युग भी गया और फिर कलयुग आया। धीरे धीरे मनुष्य धर्म से भटकने लगा। साल 1940 के दशक में भारत अंगड़ाई ले रहा था आजादी के लिए, लेकिन साथ ही उठ रही थी एक काली हवा, विभाजन की हवा। लाखों लोगों के मन में नफरत भरी जाने लगी। धर्म की जगह राजनीति ने ले ली। मंदोदरी की चेतना इस अधर्म को महसूस कर रही थी और जब 1946 में दंगे भड़कने लगे, कोलकाता, लाहौर, नोआखाली जलने लगे, तब मंदोदरी ने हस्तक्षेप किया। तब एक संत को प्रकट हुई चेतना। लाहौर के एक सूफी संत को रात में सपना आया। एक स्त्री अग्नि के प्रकाश में प्रकट हुई, दिव्य रूप लेकिन आंखों में करुणा। वह बोली, मैं मंदोदरी हूँ, उस काल की साक्षी जब एक अहंकारी राजा ने धर्म का अपहरण किया था। आज वही अधर्म फिर जन्म ले रहा है, पाकिस्तान के रूप में। दोस्तों, संत कांप गया, पूछा, क्या यह रोका जा सकता है? मंदोदरी बोली, नहीं, ये समय की गति है, लेकिन मैं उसे श्राप देती हूँ। जब तक वह नफरत और अधर्म की राह पर चलेगा, तब तक वह राष्ट्र कभी चैन नहीं पाएगा। दोस्तों, 1947 में पाकिस्तान बना, पर जैसे ही उसका निर्माण हुआ, उस पर मंदोदरी का श्राप भी सक्रिय हो गया। पहला असर, जिन्ना की जल्द मृत्यु, सरकारें अस्थिर, मार्शल लॉ और सैन्य तख्तापलट। दूसरा असर, महिलाओं पर अत्याचार, मलाला पर हमला, बेटियों को शिक्षा से वंचित करना, धार्मिक कट्टरता में वृद्धि। तीसरा असर, आतंकवाद का समर्थन और फिर उन्हीं से चोट खाना, वैश्विक अलगाव। हर बार जब पाकिस्तान भारत को चोट पहुंचाना चाहता है, वो खुद ही कमजोर हो जाता है। मंदोदरी की चेतना उसे पलटकर वार करती है। दोस्तों, मंदोदरी ने श्राप के साथ एक संकेत भी छोड़ा था, यदि इस राष्ट्र को मुक्ति चाहिए तो उसे आत्मनिरीक्षण करना होगा। स्त्री का सम्मान, मानवता का पालन और धर्म का सच्चा अर्थ जब तक ये नहीं अपनाएगा, तब तक यह अशांति से नहीं उबरेगा। आप कह सकते हैं, ये तो बस एक पौराणिक गाथा है, लेकिन कभी सोचा है क्यों एक देश बार बार खुद में ही उलझता है? क्यों वहाँ शांति टिकती नहीं? क्या ये इतिहास की गलती है या किसी चेतना का असर? दोस्तों, मंदोदरी कोई आम स्त्री नहीं थी, वह धर्म की रक्षक थी और उसका श्राप अब भी पाकिस्तान की रगों में बह रहा है। क्या आप मानते हैं कि पौराणिक चेतनाएं आज भी सक्रिय हैं? क्या पाकिस्तान को इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है? कमेंट में बताएं और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।